Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Dear student, we are discussing verb. हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब को और वर्ब में ये क्लास रहेगी सेकंड डियर स्टूडेंट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा व्हाट इज वर्ब, वर्ब का डेफिनेशन क्या था, कुछ उसके हमने टाइप्स पढ़े। आज उसी टाइप्स में कुछ चर्चा और बढ़ाते हैं आगे। जैसे डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डियर स्टूडेंट होती हैं, ये दो टाइप्स की होती हैं। क्या है इनका? टू टाइप्स होता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे डियर स्टूडेंट। और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकंड लिंकिंग वर्ब होता है डियर स्टूडेंट। इन्हें नोशनल वर्ब्स भी बोल देते हैं, नोशनल वर्ब्स। अब डिफरेंस समझे, बड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब ही होता था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब ये दोनों एक अलग चीज निकल के आ गई हमारे पास, एक समस्या बन करके। लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों का अपना एक सेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेक्शन के लिए। किसके लिए? करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है? सपोज दैट एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट है। ओके, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि ये टीच मेन वर्ब को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। ये टीच को हेल्प कर रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, या हम जैसे यूं लिखें कि दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी, ये सेंटेंस है। दे इज सब्जेक्ट, वर इज हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज मेन वर्ब है एंड इट इज ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहां पर देखा जब मेन वर्ब के साथ जब ये आती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो को डेफिनेटली मेन चीज है लिंकिंग वर्ब को समझना। लिंकिंग वर्ब को अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जब 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 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब का काम करें, मेन वर्ब्स का काम करने लगे तब उस सेंटेंस में तब उस सेंटेंस में तब उस सेंटेंस में इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। यानी जब सेंटेंस के अंदर जैसे आपका इज है, आर है, एम है, वॉस है, वर है, ये हेल्पिंग वर्ब न होकर के मेन वर्ब का काम करने लगे तब इन्हें हेल्पिंग वर्ब न कह करके क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल।
अब आप बताएं यहाँ पर बच्चों, यहाँ कोई मेन वर्ब है, कोई एक्शन वर्ब है? नो, इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है, नॉन एक्शन वर्ब कहेंगे, ऐसे भी आप कह सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब होंगी, इसमें एक्शन नहीं होगा, इसके अंदर एक्शन होगा, ये एक्शन वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? एक्शन वर्ब जब होगी, जब उस जगह पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जिस जगह पे एक्शन नहीं होता है उस जगह पर इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो सी इज सब्जेक्ट हुआ इसका। इज क्या है? इज ही इसमें मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में कहकर के इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और नाउन गर्ल है, इसका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्या है डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव है। ए इज आर्टिकल, तो सी इज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल। यदि आपको एग्जाम में इज को अंडरलाइन कर दिया जाए, अगर वहां पर ऑप्शन में मेन वर्ब दिया है तो आपका आंसर मेन वर्ब ठीक होगा, लेकिन मेन वर्ब ऑप्शन नहीं है, उस जगह लिंकिंग वर्ब है, तो आपको ऑप्शन लिंकिंग वर्ब का चूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है जिसको हेल्प करे, इसलिए ये क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम रिलेट करेंगे इस चीज को, आप देखेंगे उसे। अभी आप यहाँ पर समझें इन चीजों को। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ही वॉज अ पुअर फेलो, ही वॉज अ पुअर फेलो, ही वॉज अ पुअर फेलो। वॉज क्या है डियर स्टूडेंट? ये सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? इस जगह पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? लिंकिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे सेंटेंस में, तब उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद आप देखेंगे कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है डियर स्टूडेंट। किसके बाद में? एक मिनट, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है डियर स्टूडेंट। ओके, तो आप इसको ये टाइप्स रहा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पर एंड दिस। अब इस स्ट्रक्चर को हम लिंकिंग वर्ब को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिंकिंग वर्ब का इंग्लिश में क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जैसे सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद में आपकी होंगी लिंकिंग वर्ब। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब का मतलब इज, आर, एम या वॉज या वर। ओके डियर स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। क्या लेती हैं डियर स्टूडेंट? कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। क्या लेती हैं? कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। बी प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ये स्ट्रक्चर भी इंग्लिश में फेमस है। जब पीछे कॉम्प्लीमेंट है तो बी फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। जब इसके पीछे एक्शन होता है उस समय ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आज हमें ये कॉम्प्लीमेंट समझना है कि कॉम्प्लीमेंट तो होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम क्या क्या चीज ले सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है। कोई सीमित नहीं करेंगे इस चीज को। कॉम्प्लीमेंट को अगर हम जानना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमारा कोई नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमारा कोई प्रोनाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमारा कोई एडजेक्टिव हो सकता है। डियर, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर अपना कोई फ्रेज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर अपना कोई क्लॉज हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लॉज हो सकता है डियर स्टूडेंट। यानी आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फ्रेज है, क्लॉज है, ये चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखने को मिलेंगी डियर स्टूडेंट। इसके पीछे आपका
इन्फिनेटिव हो सकता है, इन्फिनेटिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, आपका जीरेंड भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता है, जीरेंड काम करता है, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट हैं जो कि बी फॉर्म के बाद आती हैं। जैसे हम समझें, जैसे हमने कहा कि आप कह सकते हैं कि दैट इज गोपाल, वह गोपाल है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट रहा, ये क्या रहा, लिंकिंग वर्ब है, गोपाल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या आया, ये नाउन, इसका मतलब नाउन किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, दैट इज गोपाल, दैट इज गोपाल। या आपने कहा कि दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, आर क्या है, यहां पर लिंकिंग वर्ब है, स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट, बट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन काम कर रहा है, नाउन है, स्टूडेंट्स क्या होता है, नाउन होता है, तो आपने ये देखा कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या आ गया, नाउन आ गया। प्रोनाउन की जगह पर हम कह सकते हैं जैसे इट इज माइन, इट इज माइन, यह मेरी है या मेरा है, तो माइन क्या है, यानी इज हो गई लिंकिंग वर्ब, माइन हुआ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन है। हमने फोर देखा, फोर में हमने कहा सी इज, सी इज ब्यूटिफुल, सी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटिफुल, तो ब्यूटिफुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, दोज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, दोज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, वे प्रश्न, यानी ये सब्जेक्ट रहा, ये लिंकिंग वर्ब रही, डिफिकल्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। अब मैं आपसे पूछना चाहूं, ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज है, आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, तो एडजेक्टिव का ये यूज है प्रेडिकेटिव यूज है, क्योंकि इसकी जो विशेषता है वो नाउन के साथ नहीं है और प्रेडिकेट पार्ट्स में है, अलग है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव यूज है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव भी किसका काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। आपने नेक्स्ट देखा जैसे फ्रेज होता है, फ्रेज में कहेंगे यू आर इन द रूम, यू आर इन द रूम, आप कमरे में हैं, यू सब्जेक्ट आर लिंकिंग वर्ब, इन द रूम इज फ्रेज, इन द रूम इज फ्रेज किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, किसका काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज दैट हैज नो मीनिंग सेपरेटली, जिसका अलग से कोई भी मीनिंग नहीं होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन whenever we use this group of sentence in a sentence, it gives a meaningful sense। जब इस शब्दों के समूह को, अंग्रेजी के शब्दों के समूह को जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर अर्थ आता है, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द रूम, कमरे में इसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा यू आर इन द रूम, तो इसकी एक सेंस आ गई, एक क्या आ गया, एक इसमें कह सकते हैं कि एक इसका कंप्लीट मीनिंग दिया इसने। बट यहाँ फ्रेज किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद में तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इसलिए आप अपने आप को इस सीमित ना रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट कोई एक वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट में सारी चीज आती हैं, और भी आगे एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। आपने देखा यू आर इन द रूम, या हमने कहा द प्रिंसिपल was in the office, the principal was in the office, तो द प्रिंसिपल सब्जेक्ट was लिंकिंग वर्ब हुई, इन द ऑफिस क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या है डियर स्टूडेंट, फ्रेज। फ्रेज की क्या डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो मीनिंग सेपरेटली, शब्दों का समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है, बट लेकिन whenever we use in the sentence
जब उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका एक अर्थ होता है। ये आपने देखा, नाउन का आपने एग्जांपल देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, फ्रेज। क्लोज क्या है? क्लोज आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो में देखें, सिंथेसिस जाकर के आप देख पाएंगे। क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं, लेकिन जब उसके आगे हम कोई कंजक्शन लगा देते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कैसे? यहां एग्जांपल देखें, जैसे द न्यूज इज दैट, द न्यूज इज दैट you have passed in IAS एग्जाम। अब देखिए, द न्यूज क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। दैट यू हैव पास्ड, यू इज सब्जेक्ट एंड हैव पास्ड इज वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज और दैट लग करके सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर है क्या? एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। द न्यूज समाचार है इज दैट कि यू हैव पास्ड इन आईएएस एग्जाम। यानी क्लॉज भी किसका काम करता है? कॉम्प्लीमेंट का। इंफिनिटिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। क्या है? जैसे आई एम टू लीव फॉर आगरा। ये है आई एम टू लीव फॉर आगरा। आई इज सब्जेक्ट, एम इज लिंकिंग वर्ब एंड टू लीव इज इंफिनिटिव होता है। इंफिनिटिव क्या होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी वर्ब की V1 से पहले अगर हम टू लगाते हैं तो ये इंफिनिटिव होता है। लेकिन ये भी दो प्रकार का होता है। जब हम इंफिनिटिव पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे बेयर इंफिनिटिव होता है जिसमें टू नहीं लगा होता है, और मोस्टली जिसमें इंफिनिटिव होते हैं वो टू लगे होते हैं। एक बेयर इंफिनिटिव होता है, वो स्पेशल केसेस में यूज होते हैं। आई एम टू लीव फॉर आगरा, तो टू लीव जो आया ये क्या है? इंफिनिटिव है। क्या है? इंफिनिटिव है। किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। यानी क्लॉज इंफिनिटिव कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। जीरेंट किसे कहते हैं? जीरेंट स्टूडेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें उसे जीरेंट कहते हैं। और याद रखें, एक बात और याद रखेंगे, जीरेंट में जब आप हिंदी निकालेंगे ना नी ने निकलेगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया? जैसे हमने कहा सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। अब आप यहां ये मत समझ जाना कि बिलीविंग इज अ एक्शन वर्ब, इसके साथ आईएनजी लग रहा है। नहीं, देख रहा है, विश्वास कर रहा है, ये हिंदी नहीं है इसकी। देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। BELIE, VING। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। विश्वास करना है। ना आ गया, इनमें ना निकलेगा। और जो वर्ब में एक्शन वाले होते हैं उसमें रहा निकलता है। ठीक है, तो सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। देखना ही विश्वास करना है, तो इज लिंकिंग वर्ब। यदि एग्जाम में इसे अंडरलाइन कर दिया जाए, पहला ऑप्शन होगा कॉम्प्लीमेंट, तो आपका कॉम्प्लीमेंट लगाइए। कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है तो वहां दिया जाएगा जीरेंट, तो आप जीरेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरेंट। लेकिन ये एक्शन में आईएनजी नहीं है। और भी कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, जैसे पार्टिसिपल भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल हम ले सकते हैं, यू आर वरीड, यू आर वरीड, आप चिंतित हैं। तो वरीड इज बी थर्ड, बी थर्ड भी क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। आईएनजी फॉर्म भी पार्टिसिपल होती है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल होती है। ये हमने काफी अच्छे से आपको बताया। यू आर वरीड, आप चिंतित हैं। आर इज लिंकिंग वर्ब और वरीड क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ।
कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या है ये बच्चों, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर है ये पार्टिसिपल है। क्या है ये? पार्टिसिपल है। तो यानी आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब जो होती है उसके पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज, इंफिनिटिव, जीरेंड्स एंड पार्टिसिपल आर act birds can act as a complement, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट में जाकर के आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िएगा, विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, इंग्लिश नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स कम विद मी, पोज द वीडियो, पोज करके कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं मॉडल एक्सोलरीज। क्या देखते हैं? मॉडल एक्सोलरीज देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स डियर स्टूडेंट, अपने पास दो कैटेगरी हमने डिस्कस की है इसमें। क्या किए हैं? एक होता है प्रॉपर, कह सकते हैं हम प्रॉपर मॉडल, प्रॉपर मॉडल्स होते हैं डियर स्टूडेंट। क्या होता है? एक प्रॉपर मॉडल होता है, ठीक। एंड सेकंड वन इज सेमी मॉडल कहते हैं, सेमी या मार्जिनल, मार्जिनल मॉडल्स। ओके, प्रॉपर मॉडल एंड सेमी या मार्जिनल मॉडल्स। प्रॉपर मॉडल्स में हमारे पास 10 मॉडल हैं जिनका हमें बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि हमें मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मॉडल भी ट्रांसलेशन का एक पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है? ट्रांसलेशन का एक पार्ट्स भी होता है। प्रॉपर मॉडल में अगर यदि हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसे आपका कैन है, कुड है, कैन कुड है, कुड को अच्छे से लिखते हैं, कुड। मे है आपका, एंड माइट है। क्या है? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आपका विल है, आपका सेल है, आपका वुड है, आपका शुड है, आपका मस्ट है। ये डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 1 लेफ्ट रह रहा है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल है, एंड वुड है, शुड है, मस्ट है। क्या है? मस्ट है डियर स्टूडेंट। और इसमें देखते हैं और वन हो सकता है। और सेमी मॉडल में 3 है डियर स्टूडेंट, एक यूज टू है, एक डियर स्टूडेंट इसमें है आपका यूज टू है, ऑट टू है, नहीं ऑट टू नहीं है, ऑट टू इधर है, ऑट टू है। ये 10 हो गया, यूज टू हुआ, डेयर हुआ, एंड नीड। ये डियर स्टूडेंट थर्ड 3 है जो ये सेमी या मार्जिनल मॉडल होते हैं, और ये 10 हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आपके प्रॉपर मॉडल होते हैं। 10 आपके पास ये प्रॉपर मॉडल है और 3 आपके सेमी या मार्जिनल मॉडल है। अब हम ये स्टूडेंट प्रॉपर मॉडल में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, दोनों तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है बच्चों, एक ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी और इंग्लिश की दृष्टि से भी,
ताकि हम करेक्शन भी करते जाएं और इसके साथ हम इसकी ट्रांसलेशन भी करते जाएं। यानी ट्रांसलेशन में देखेंगे तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं आर फाउंड एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मिलेगा सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे कैन, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आई हो, आप यूज करेंगे कैन, और कैन के साथ रहेगा बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो भी सेंटेंस में हो उस चीज का हम प्रयोग करेंगे। ओके, और ये रहा आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। किसके लिए? मॉडल के लिए। किसके लिए है? मॉडल के लिए है। जैसे जैसे हमने इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो इसका यूज किसके लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस पावर, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, या एबिलिटी को, एबिलिटी या कैपेसिटी, या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का। अब जो पावर है वो आपकी फिजिकल पावर भी हो सकती है और मेंटल पावर भी हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे। वह इस बाहरी बॉक्स को उठा सकता है। वह इस बाहरी बॉक्स को उठा सकता है, ये इसकी पावर की बात है। इसका क्या एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस से? पावर। और आप क्या देख रहे हैं? सकता है। तो क्या होगा? ही कैन, उठाना होगा लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। वह इस भारी बॉक्स को उठा सकता है। ये रहा आपके लिए एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। ये आपकी क्या है? ये आपकी एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है। ये क्या है? आपके अंदर योग्यता है। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? तो यू कैन बोलना होता है स्पीक, क्या बोल सकते हो? इंग्लिश। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस रहा। इससे क्या शो हो रहा है? एबिलिटी। तो हम क्या सीख रहे हैं? कैन किसके लिए यूज होता है? वी कैन एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी बाय कैन। बाय कैन हम देख सकते हैं। ओके, मैं अपने विरोधियों को, मैं अपने विरोधी को, अपने विरोधी को हरा सकता हूं, हरा सकता हूं। एक सेंटेंस आया हमारे पास, मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं। तो ये क्या है? ये है कैपेसिटी। क्या है? मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं। आई कैन डिफीट, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट। ओपोनेंट होता है विरोधी। मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं। ये डियर स्टूडेंट, इट इज द फर्स्ट यूज ऑफ कैन
फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ओके, पॉज द वीडियो, कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। मूव करते हैं आगे। अब हम चलते हैं सेकंड, किस केस में कैन का यूज किया जाता है और किया जा सकता है वो देखेंगे आप। सेकंड है, थोड़ा इसमें नोट भी समझ लेते हैं। नोट में क्या है, जैसे कहा जाता है कि बी प्लस एबल टू, बी प्लस एबल टू, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं बी प्लस एबल टू। बी का मतलब इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू। इसका मतलब भी डियर स्टूडेंट कैन होता है। इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू का सेंस भी कैन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कैन होता है। ओके, या हम कह सकते हैं एक और सिचुएशन है, एक और सिचुएशन, पहली सिचुएशन रही बी प्लस एबल टू इजिकल टू क्या है? इजिकल टू है कैन। क्या है डियर स्टूडेंट? कैन है। या हम कह सकते हैं बी कैपेबल ऑफ, ये भी कैन ही होता है। बी कैपेबल ऑफ का मतलब है इज कैपेबल ऑफ, ओके, या आर कैपेबल ऑफ। समझे? ये इंग्लिश में आपको पासिस को समझने में हेल्प करेगा। एम कैपेबल ऑफ, ये भी, इनका भी मतलब डियर स्टूडेंट कैन होता है। क्या होता है? कैन होता है। सेकंड सिचुएशन में आपने जाना बी कैपेबल ऑफ इजिकल टू कैन, इजिकल टू कैन होता है। एक और होता है डियर स्टूडेंट नो हाउ टू, नो हाउ टू का सेंस भी कैन ही होता है। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस लिया था हमने। इस सेंटेंस को कहने के कितने तरीके हो सकते हैं वो आप देखें। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये कह सकते हैं यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये भी सेंस है। या आप कह सकते हो यू आर कैपेबल, यू आर कैपेबल ऑफ। अब ऑफ प्रीपोजिशन आ गया तो स्पीक नहीं रहेगा, स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। टू को छोड़ करके, मोस्टली टू को छोड़ करके जब भी कोई प्रीपोजिशन के बाद एक्शन वर्ब लिखी जाती है तो वर्ब में आईएनजी करके लिखी जाती है। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या इसे कह सकते हो यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। डियर फ्रेंड, इंग्लिश इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटी है इसके अंदर। समझें, हमारे पास एक सेंटेंस था यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसको कहने के 3 और भी तरीके हैं जो ग्रामेटिकल वही सेंस देते हैं जो आपका यू कैन स्पीक इंग्लिश देता है। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सभी का सेंस एक ही है। तो नोट में आप रखेंगे बी एबल टू इज इक्वल टू कैन, बी कैपेबल ऑफ इज इक्वल टू कैन, नो हाउ टू इज इक्वल टू कैन होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट हम इस मॉडल की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो की लेंथ अपने आप में पर्याप्त है। इफ यू आर न्यू on our channel, please subscribe and press bell icon so that you may get coming video soon as possible. Thanks for watching this video.